बड़ा सवाल, क्या भारत में एक इंटरफेथ मैरिज यानी दो अलग अलग धर्मों के बीच शादी कानूनी है? जवाब है हाँ, बिल्कुल कानूनी है। और ये हक कोई छोटा मोटा हक नहीं है, ये सीधा भारत के संविधान से आता है। हमारा संविधान, उसका आर्टिकल 21 साफ साफ कहता है कि हर बालिग नागरिक को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार है। और यही वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारे कानून टिके हैं। तो ठीक है, अधिकार तो है, पर इसे अमल में कैसे लाया जाए? कानूनी तौर पर देखें तो इसके लिए भारत में दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है एक सेक्युलर कानून का, जिसे हम स्पेशल मैरिज एक्ट कहते हैं। इसमें किसी को भी अपना धर्म बदलने की कोई जरूरत नहीं होती। और दूसरा रास्ता है पर्सनल लॉ का, यानी अपने अपने धर्म के हिसाब से शादी करना, पर इसमें अक्सर किसी एक को अपना धर्म बदलना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस रास्ते की जो कानूनी तौर पर सबसे सीधा और सबसे सुरक्षित माना जाता है, यानी स्पेशल मैरिज एक्ट। ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, ये एक सेक्युलर कानून है। मतलब इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। इसका एक ही मकसद है कि कोई भी दो लोग, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, बिना अपना धर्म बदले कानूनी तौर पे एक हो सकें। हाँ, पर इस कानून के तहत शादी करने के लिए कुछ शर्तें हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे कि लड़के की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। दोनों की रजामंदी बहुत जरूरी है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। किसी की भी पहले से कोई शादी नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई पति या पत्नी जिंदा ना हो। और हाँ, दोनों का मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी है। अच्छा, तो अब इसके प्रोसेस को समझते हैं। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला, नोटिस देना। कपल को अपने जिले के मैरिज ऑफिसर को एक लिखित नोटिस देना होता है। यहीं से सारा काम शुरू होता है। दूसरा स्टेप, पब्लिक नोटिस। ये जो नोटिस है, इसे ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर 30 दिनों के लिए लगा दिया जाता है, ताकि अगर किसी को कोई कानूनी ऐतराज हो तो वो सामने आ सके। तीसरा स्टेप, डिक्लेरेशन। 30 दिन पूरे होने के बाद कपल को 3 गवाहों के साथ जाकर एक डिक्लेरेशन साइन करना होता है। और फिर आता है चौथा और आखिरी स्टेप, मैरिज सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट जारी होते ही शादी कानूनी तौर पर पक्की हो जाती है। अब आते हैं इस प्रोसेस के उस हिस्से पर जिसे लेकर सबसे ज्यादा सवाल और कंफ्यूजन होता है। ये 30 दिन का वेटिंग पीरियड, या कहें ऑब्जेक्शन पीरियड। तो ये जो 30 दिन का नोटिस पीरियड है, ये कानून का एक जरूरी हिस्सा है। इस दौरान कोई भी शादी पर अपनी आपत्ति, अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि कौन ऑब्जेक्शन कर सकता है और किस बात पर कर सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कानूनी आपत्ति यानी लीगल ऑब्जेक्शन का आधार बहुत लिमिटेड है। कोई सिर्फ तभी एतराज कर सकता है अगर लड़का या लड़की नाबालिग हो, या उनमें से किसी की पहले से शादी हो रखी हो, या फिर किसी एक की रजामंदी जबरदस्ती ली गई हो। बस यही वजह मानी जाती है। और एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, धर्म का अलग होना शादी पर ऑब्जेक्शन का कोई कानूनी आधार नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो हुआ स्पेशल मैरिज एक्ट। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, यानी धार्मिक रीति रिवाज से शादी, जिसमें अक्सर धर्म बदलने की जरूरत पड़ती है। अक्सर परिवार के दबाव में या फिर अपनी परंपराओं को निभाने के लिए कपल्स ये रास्ता चुनते हैं। देखिए, जो पर्सनल लॉ हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ, उनमें शादी के लिए दोनों का एक ही धर्म का होना जरूरी है। मतलब अगर हिंदू रीति रिवाज से शादी करनी है तो नॉन हिंदू पार्टनर को हिंदू धर्म अपनाना होगा, और वैसे ही निकाह के लिए नॉन मुस्लिम पार्टनर को इस्लाम कबूल करना होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, धर्म बदलने का ये रास्ता अब उतना सीधा नहीं रहा जितना पहले था। पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में नए कानून बनाए हैं, जिससे ये प्रोसेस अब काफी पेचीदा और थोड़ा रिस्की भी हो गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश का एंटी कन्वर्जन लॉ, जो 2021 में आया था। इसका पूरा नाम है विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम। ये कानून क्या कहता है? ये कहता है कि अगर सिर्फ शादी के लिए धर्म बदला गया तो ये गैर कानूनी है, और तो और ऐसी शादी को रद्द भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, धर्म बदलने से 60 दिन पहले यानी 2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम को नोटिस देना जरूरी है। फिर डीएम पुलिस से जांच करवाएगा कि कहीं ये सब किसी दबाव, धोखे या लालच में तो नहीं हो रहा। और अगर इन नियमों को तोड़ा गया तो सजा बहुत सख्त है, 1 से 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना भी। तो इन सब कानूनी चुनौतियों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। यह जानना भी जरूरी है कि हमारा संविधान और कानून कपल्स को सुरक्षा भी देता है। अक्सर सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर परिवार या समाज के लोग ही धमकी देने लगे, परेशान करने लगे तो क्या होगा।
ऐसे में कानून बहुत मजबूती से साथ खड़ा होता है। कपल्स अपनी सुरक्षा के लिए सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और हाई कोर्ट पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दे सकता है। इस कोर्ट ऑर्डर के बाद माता पिता समेत कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता। और एक और जरूरी बात, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने से प्रॉपर्टी यानी संपत्ति से जुड़े अधिकार भी इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरे लीगल एक्सप्लेनेशन का सार क्या है? सार ये है कि अगर भविष्य की हर तरह की परेशानी से बचना है तो सबसे सुरक्षित, सबसे सीधा रास्ता स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का है। इसमें न धर्म बदलने का झंझट है और इससे सरकार की पूरी कानूनी मान्यता भी हासिल है। बस एक बात याद रखनी है कि अगर नियत साफ है और कानूनी प्रक्रिया का सही ढंग से पालन किया गया है तो डरने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि आखिर में कानून आपके साथ है